हर रोज लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं। उनके बैग में बुक्स होती है, दिमाग में स्ट्रेस और मन में एक ही सवाल जो उनकी जुबान तक कभी नहीं आता कि मैं ये सब कर किस लिए रहा हूँ। तभी हमारे एजुकेशन सिस्टम का पर्पस था सोचने वाले समझदार स्टूडेंट्स बनाना जो रियल वर्ल्ड में कुछ इंप्लीमेंट कर पाए, कुछ इनोवेशन कर पाए। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम का पर्पस है रट्टा लगाने वाले रोबोट्स बनाना जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्लेव, एक नौकर की तरह काम कर सके। और हम सब पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स सबने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। हम सब इस सिस्टम को फॉलो करने लगे हैं बिना कोई क्वेश्चन रेज करे। पर क्या आप जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को बदलने में किस किस का हाथ रहा है? इस वीडियो में आपको सब जानने को मिलेगा, प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक। सोचो, एक ऐसा देश जिसमें नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज उस देश की हालत ये हो चुकी है कि वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से एक भी यूनिवर्सिटी हमारे देश में नहीं है। पर अब सवाल ये है कि इसमें आम इंसान करे तो क्या करे। हमारे एजुकेशन सिस्टम का तो डिजाइन ही कुछ ऐसा है जहाँ पर मार्क्स ही सब कुछ है। मार्क्स से ही एक पर्सन की वैल्यू डिसाइड कर दी जाती है। एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। हमारे स्कूल्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले बच्चों की वैल्यू अलग होती है, उन्हें टीचर्स अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। और वहीं पे अगर कोई बच्चा है जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, उसे अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है। अब चाहे वो बच्चा कितना भी अच्छा हो स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, किसी आर्ट में, डिजाइन में, किसी भी चीज में, पर उसको वो वैल्यू नहीं मिलती जो एक अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले बच्चे को मिलती है। टीचर्स का तो छोड़ो, उसके खुद के पेरेंट्स उसकी वैल्यू नहीं करते। पर क्या आपको पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ऐसा नहीं था। इसको जानबूझकर ऐसा बनाया गया था अलग अलग लोगों के द्वारा अपने अपने फायदे के लिए। पहले ब्रिटिशर्स ने, ताकि हम लोग फैक्ट्री वर्कर्स और रोबोट्स की तरह काम कर सके बिना कोई क्वेश्चन रेज करे। और फिर हमारे पॉलिटिशियंस ने, जिन्होंने समय समय पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में नए नए रिफॉर्म्स लाए अपने वोट बैंक और अपने फायदे के हिसाब से। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको ये सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या था हमारे भारत का असली एजुकेशन सिस्टम, कैसे इस एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया गया, कैसे इस एजुकेशन सिस्टम को वोट बैंक बनाया गया, और क्या अब भी हम इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, बीइंग एज अ स्टूडेंट, बीइंग एज अ टीचर एंड बीइंग एज अ पेरेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं बाय प्रोफेशन, पर इस चैनल का एक ही मकसद है, आपको जगाना। आज से हजारों साल पहले जब दुनिया अंधकार में थी, भारत एक ऐसा देश था जहां एजुकेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था, एक जीवन जीने का तरीका था। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि आपको जॉब रेडी बनाया जाए, उसका उद्देश्य था कि आपको एक समझदार, सोचने वाला और एक अच्छा इंसान बनाया जाए जो दुनिया की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 टीचर और 2,000 स्टूडेंट्स थे। ये दुनिया की पहली फुली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर मैथ, साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और इवन बुद्धिज्म तक पढ़ाया जाता था। उस समय स्टूडेंट्स चाइना, कोरिया, तिब्बत से चलते हुए हिमालयास को पार करके आते थे, महीने लगा लगा कर, सिर्फ एक चीज सीखने, और वो था हमारे देश का ज्ञान। एक और ऐसा ही अद्भुत विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला, जहाँ से चाणक्य और चरका जैसे बहुत ही विद्वान लोग निकले थे। वहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप बस फीस तक सीमित नहीं था। उस समय ना ही तो कोई फीस थी और ना ही कोई रैंक सिस्टम। एजुकेशन फ्री थी बिना किसी कंडीशन। अब आप सोचो, जहाँ हम दुनिया को ज्ञान देते थे, जहाँ हम दुनिया को ज्ञान सिखाते थे, आज हम दुनिया के सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ हम लॉजिक और डिबेट में दुनिया में कहीं आगे थे, आज उस देश के स्टूडेंट्स को कोई सवाल करने से मना कर दिया जाता है। जहाँ एजुकेशन सिस्टम एक सोल का काम करता था, आज वही एजुकेशन ही में एक लाइन बनकर रह गया है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने असली एजुकेशन मॉडल को समझें। वो मॉडल जहाँ लर्निंग के पीछे कंपटीशन नहीं होता और ना ही कोई स्ट्रेस, बस एक जज्बा होता था कि मैं कुछ समझना चाहता हूँ, कुछ बदलना चाहता हूँ और कुछ नया बनाना चाहता हूँ। जब किसी सिविलाइजेशन के पास इतना ज्ञान होता है तो दुनिया उसके साथ सिर्फ दो चीजें करती है, या तो उस सिविलाइजेशन की पूजा करी जाती है या उस सिविलाइजेशन को जला दिया जाता है। और हमारे साथ दूसरी चीज हुई 1193 AD, एक ऐसी रात जहाँ एक लाइब्रेरी को ने एक सोच को ही जला दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें लगभग 90 लाख बुक्स थी, सबको जला दिया गया। ये इतना बड़ा नंबर है, सोचो 3 महीने तक वो आग जलती रही, सारी किताबें जलती रही 3 महीने तक। फिर उसके बाद आए ब्रिटिशर्स, उन्होंने हमसे हमारी धरती ली, हमारा सोना लिया, लेकिन सबसे पहले छीना हमारा एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने देखा कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोच सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, देश को आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें स्कॉलर्स नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थे रोबोट, ऐसे क्लर्क जो काम कर सकें बिना कोई सवाल किए। 1835 में थॉमस मैकॉले ने लिखा था, वी मस्ट क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल हु आर इंडियन इन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट। ये वही इंसान है जिसने हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहली बार चेंजेस करे थे। आसान भाषा में बोलूं तो आज हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो हालत है वो इसी इंसान की वजह से है। और यही वो टाइम था जहां से शुरू होता है एक साइलेंट वॉर, जहां इस एजुकेशन के चलते एक के बाद एक हमारी थिंकिंग डेड होती चली गई। और पढ़ाई का मतलब हो गया कि सिर्फ रट्टा लगाओ, लिखो और भूल जाओ। क्रिएटिविटी खत्म हो गई, क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। और फिर क्या था, लर्निंग और एजुकेशन का असली मकसद ही खत्म हो गया। आजादी के बाद हमने ब्रिटिशर्स को तो हटा दिया, लेकिन उनका सिलेबस, उनका एग्जाम पैटर्न, उनका मॉडल वैसे का वैसा ही छाप लिया। हर एग्जाम मार्क बेस्ड बन गया, एजुकेशन एक कॉम्पिटिशन बन गया और हर स्टूडेंट एक रेस
रेस में दौड़ने लगा। स्टूडेंट के लिए जिंदगी का विजन ही सोचो मार्क्स बन गए। एक वक्त था जब गुरु जीवन जीने का सही तरीका सिखाते थे। आज के टीचर सिर्फ अटेंडेंस और अपनी डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं। एक वक्त था जब स्टूडेंट सवाल पूछा करते थे, आज सिर्फ आंसर रट के चले जाते हैं और एग्जाम में जाके वॉमिटिंग कर देते हैं। हमारी सोच, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को छोटा कर दिया गया है और हमने इस सब को एक्सेप्ट कर लिया है बिना कोई क्वेश्चन रेज करे। एजुकेशन जो एक जर्नी हुआ करती थी वो आज एक रेस बन गई है जिसकी फिनिश लाइन सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाना ही है। एक समय था जब हम दुनिया को ज्ञान देने वाले देश थे, आज हम दुनिया के सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं। आज हम दुनिया से सिलेबस लेकर पढ़ रहे हैं और अगर यही सब चलता रहा तो हम ग्रेजुएट्स तो बन जाएंगे लेकिन कभी काबिल नहीं बन पाएंगे, अच्छे थिंकर्स नहीं बन पाएंगे और इनोवेटर्स तो बिल्कुल भी नहीं बन। जब हमारे देश में इलेक्शन का सीजन आता है, पॉलिटिशियंस की तरफ से फ्रीबीज का मेला शुरू हो जाता है। फ्री लैपटॉप, फ्री साइकिल, फ्री टैबलेट, फ्री ये फ्री वो, पर कभी किसी ने ये नहीं बोला कि हम सिलेबस को चेंज करेंगे, सिलेबस को फ्यूचर रेडी बनाएंगे या टीचर्स को न्यू टीचिंग स्किल्स के हिसाब से ट्रेन करेंगे। कुछ शॉकिंग फैक्ट्स बताता हूँ। इंडिया में लगभग 14 लाख से ज्यादा स्कूल्स हैं लेकिन लगभग 50% ऑफ द स्कूल्स में यूजेबल टॉयलेट्स नहीं है लड़कियों के लिए। सिर्फ 19% गवर्नमेंट टीचर्स को डिजिटल ट्रेनिंग मिलती है इन द लास्ट 3 ईयर। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बच्चे सिर्फ मिड डे मील खाने जाते हैं। पॉलिटिशियंस ने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का कोई जरिया नहीं बनाया, कंट्रोल करने का हथियार बना लिया है। सिलेबस डिसाइड होता है वोट बैंक के हिसाब से, हिस्ट्री की बुक्स को एडिट कर दिया जाता है और साइंस की बुक्स का क्या है उसके बारे में तो कभी कोई कुछ सोचता ही नहीं है। क्या आप जानते हो इंडिया एजुकेशन पे सिर्फ 2.9% ऑफ द जीडीपी खर्च करता है, वहीं पर ऑन एन एवरेज वर्ल्ड में लगभग 5% जीडीपी का एजुकेशन सिस्टम पर खर्च किया जाता है। इसलिए बाकी देशों में इनोवेशन होती है और हमारे देश में सिर्फ रोबोट तैयार होते हैं कॉर्पोरेट में काम करने के लिए। स्लेव्स तैयार होते हैं कि बड़ी बड़ी एमएनसी में काम करें जिनको इनोवेट बाहर के लोगों ने करा है। अभी तक भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए हिस्ट्री की बुक्स एडिट कर दी जाती है, पर अभी आपने किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि हमें अपनी साइंस और कंप्यूटर्स की बुक अपग्रेड करनी चाहिए नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। इसीलिए तो हम टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा पीछे हैं क्योंकि कोई अपग्रेडेशन की बात ही नहीं करता है। सबको हिस्ट्री की बुक्स को ही अपडेट करने से फुर्सत नहीं है। इसलिए ही बोला जाता है कि किसी सिस्टम को बर्बाद करने के लिए कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो पढ़ाई को भी वोट बैंक समझ ले। और हमने अपने देश में ऐसी सरकारें देखी हैं, बार बार देखी हैं। एक सिस्टम को बनाने में सदियां लग जाती हैं और बर्बाद होने में सिर्फ कुछ गलत फैसले, और हमने अपने देश में ऐसे गलत फैसले बहुत बार देखे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी भी हम इस सिस्टम को सही कर सकते हैं या नहीं। जब भी कोई सिस्टम बर्बाद होता है तो 2 रास्ते होते हैं, या तो उस सिस्टम को ब्लेम करते रहो या फिर एक छोटी सी क्रांति खुद से शुरू करो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। इसको ठीक करना सिर्फ नेताओं का काम नहीं है, हम सबको, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये समझ लो कि मार्क्स तो सिर्फ एक पेपर पे लिखी हुई रेटिंग है, लेकिन स्किल्स जिंदगी के हर एग्जाम में काम आती है। और आज के 21st सेंचुरी की असली स्किल्स है कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग। सिर्फ रट्टा लगाना नहीं, सोचना समझना और सही तरीके से चीज़ें करना सीखना होगा। अगर आप एक पेरेंट हो तो ये समझ लो कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे में एक अलग टैलेंट होता है। पेरेंट ही बच्चे के सबसे पहले मेंटर होते हैं, इसलिए आपको अपने बच्चे का यूनिक टैलेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको प्रेरित करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। उससे मार्क्स पूछने की बजाय ये पूछना शुरू करो कि उसने नया क्या सीखा, पढ़ाई से हटके, मार्क्स से हटके, क्या नई स्किल सीखी, कोई नई लैंग्वेज सीखी या कुछ नया करने के लिए उसने सीखा। और अगर आप एक टीचर हो तो आपका काम भी किसी से कम नहीं है। हर महान देश का निर्माण वहाँ के टीचर से ही होता है। लेकिन टीचिंग का मतलब सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं होता, स्टूडेंट का एजुकेशन को लेकर माइंडसेट चेंज करना होता है। एक टीचर एक क्लासरूम का माहौल चेंज कर सकता है और एक क्लासरूम एक पूरे स्कूल का माहौल चेंज कर सकती है और एक स्कूल पूरे शहर का माहौल बदल सकता है। अगर आज भी हर स्टूडेंट एक न्यू स्किल सीखना शुरू कर दे, एक पेरेंट एक अच्छा दोस्त बन जाए और हर टीचर एक अच्छा मेंटर बन जाए तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए हमें नेताओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही चीज़ें बदल पाएंगे। अगर आज भी हम चाहें तो हम सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं, पूरे देश का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, पर हमें पहला कदम खुद से ही लेना होगा। तो यही था इस वीडियो का एंड दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और मुझे फॉलो करना मत भूलना ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पर, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, मैंने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग।